हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस कर रहे हैं एपी के, है ना। काफ़ी मतलब लंबी सीरीज जा रही है क्योंकि एपी जीपी एचपी आजकल आईआईटी बहुत पूछ रही है, इसलिए मैं इसको ना काफ़ी डिटेल में कराने के मूड में हूँ। इसके बाद फिर आपका वो शुरू हो जाता है, क्या नाम है उसका, सीरीज जो है मेनली वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पर वो आजकल चक्कर क्या है कि वो आईआईटी में इतना ज़्यादा पूछ नहीं रहा है उसको। जो वो पूछ रहा है वो आजकल एपी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। एपी हो गया, मतलब मेनली एपी पूछा उसने, अभी 15 में पूछा, 19 में पूछा, 18 में पूछा। ठीक है ना, एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं, और मेन्स में तो पूछता ही रहता है। और तुम्हारा जीपी और एचपी वो इंपॉर्टेंट है, पर एपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए मैं एपी को ऐसी हवा में निकालने का मूड नहीं है मेरा, समझ रहे हो। इसलिए हम लोग एपी पे काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, और ये लेक्चर नंबर 4 है सीक्वेंस सीरीज का। तो लेट्स बिगिन। हम लोग इस क्वेश्चन पे थे। तो क्या था, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 24। 3 नंबर चुने एपी में, तो मैंने क्या चुनेंगे जल्दी से बोलो। ए, उसके आगे मैंने फिर क्या करा, याद आ रहा होगा पिछले लेक्चर में उन्होंने देखा था कि कभी भी अगर 3 नंबर चुने तो क्या करेंगे, ए प्लस डी, और उससे पहले वाला ए माइनस डी। अब इनको अगर तुम जोड़ लो, अगर तुम इनको जोड़ लोगे तो तुम्हारे पास आ रहा है 24, और हमें पता है, मैंने बोला था कि डी और डी कट जाएगा, तो यानी कि 3a इक्वल्स टू 24, राइट। तो तुम्हारे पास ए कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका, क्योंकि तुम्हें एक बार में ही ए मिल जाता है। और पता है, अब एक और चीज़ देखना, इसका प्रोडक्ट जो उसने बोला कि तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ए इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी जो है, ये 440 के बराबर है। ठीक है, ये 440 के बराबर है। दैट मीन्स कि ए, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 440। सिंपल, राइट। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और काम कर सकता हूँ। मेरे को पहले से पता है कि ए जो है वो 8 है ना। तो यहाँ पे ए क्यों लिखना है फालतू में, यहाँ पे 8 लिखो डायरेक्टली। ये 8 हो गया और ये 64 हो गया, राइट। तो 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 440 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। 440 डिवाइड बाई 8 तुम देखना 55 होता है। ठीक है, तो डी स्क्वायर कितना हो गया, 64 माइनस 55 यानी कि 9। तो डी कितना हो गया, डी हो गया प्लस माइनस 3। क्या हो गया, प्लस माइनस 3। अब कुछ लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि प्लस माइनस 3 हो गए तो कैसे करेंगे। तो मैंने कहा एक बात सुनो, तुम्हारे पास नंबर क्या थे, तुम्हारे पास था ए भी क्यों, हम तो 8 यूज़ करेंगे ना डायरेक्टली। तो बोल गया हमारे पास था 8, फिर हमारे पास था 8 प्लस डी, और मेरे पास था 8 माइनस डी। अगर मैंने बोला कि डी जो है वो 3 के बराबर है, तो क्या आएगा 8 और इसमें 3 जोड़ दो तो 11, और इसमें 3 पहले आ जाए तो 5। और अगर डी जो है वो माइनस 3 आएंगे तो क्या आंसर होगा, 8 तो अभी भी ऐसे ही रहेगा। 8 प्लस 3, 8 माइनस 3 हो जाएगा। तो अगर डी माइनस 3 हो गया तो 8 माइनस 5 यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पर 11 आ जाएगा। तुम देख सकते हो नंबर तो अभी भी सेम ही है। तो अगर कोई, उसने तुमसे क्या पूछा था, उसने तुमसे बोला था नंबर बता, तो नंबर तो अभी भी क्या है, 5 है, 8 है और 11 है। अब इसको किसी भी ऑर्डर में लिख दो तुम, राइट। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब इसको देखो, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी। 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है जो कि एपी में है। यार 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है, और 4 पार्ट एपी में है, यानी कि 4 नंबरों में डिवाइड करना है 32 को, और वो नंबर एपी में है। तो मैं नंबर्स को क्या कंसिडर लूंगा, जल्दी से बोलो। ए माइनस डी लूंगा, ए प्लस डी ले लूंगा, और ए प्लस 3d, राइट। और इसके आगे इसके ठीक पहले ए माइनस 3d। सिंपल, बिल्कुल। और ये एपी में है। फिर क्या बोला हमसे, हमसे बोला क्या, सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स होते हैं ये, ठीक है, और मीन्स होते हैं ये। यानी कि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं और फिर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं और इन दोनों का मैं रेशियो लूं तो 7/15 आएगा। पर पता है यहाँ पे उसने चुपचाप कितनी बड़ी गजब की चीज़ दे दी, क्योंकि ये जो हैं ये इसके पार्ट्स हैं। यानी कि इनका जब तुम सम करोगे, जब तुम इनका क्या करोगे, सम करोगे, तो किसके बराबर आएगा, 32 के बराबर आएगा, राइट। तो डी और ये 3d वीडी सब कट गया, तुम्हारे पास क्या गया 4a इक्वल्स टू 32। तो तुम्हारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो अब हम लोग वो ले लेंगे। तो अगर तुम a माइनस 3d को a प्लस 3d से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तुम्हारे पास आएगा 64 माइनस 9d स्क्वायर, है ना। मैंने सीधे सीधे a की वैल्यू 8 डाल दी इसमें, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर, सिंपल। और रेशियो में पहले से रखा है क्वेश्चन में 7/15। ठीक है, तो इसको मैंने पूरा सॉल्व कर दिया क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसको जब हमने सिंपलीफाई करेंगे तुम अपने आप चेक कर लेना रोक करके, तो तुम्हारे पास डी स्क्वायर 4 के बराबर आ जाएगा, और फिर डी आ जाएगा प्लस माइनस 2, और उसके लिए तुम्हारे पास नंबर्स क्या आ जाएंगे, ये नंबर्स आ जाएंगे। तो इनको किसी भी ऑर्डर में लिखो, आंसर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ नंबर पूछे थे, मतलब पार्ट्स पूछे थे बेसिकली उसके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें उसने हमसे बोला गया द फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। कोई एपी है, कोई एपी है, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है, मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस जो भी है, उस कॉमन डिफरेंस का मेरे को क्या करना है, उसकी पावर मेरे को 4 करना है। ठीक है, विद इंटीजर एंट्रीज, जो ये एपी है उसके अंदर इंटीजर एंट्रीज हैं, इज एडेड। अच्छा, द फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस जो है इसको हमने ऐड किया है किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो प्रोडक्ट किया है 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अब जैसे मैंने सुना 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, वो भी किसी एपी के, तो 4 टर्म्स चाहिए तुम्हें एपी के, तो मैंने ये वाले टर्म्स ले लिए, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है, और ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, राइट। और हमको पहले से पता है कि इनमें कॉमन डिफरेंस कितना होता है, जल्दी से बोलो, 2d का होता है, 2d। तो बेसिकली क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में कि 2d की पावर 4 प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, ए माइनस 3d का प्रोडक्ट इसके साथ कर दो, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर,
है ना, हमेशा सिमेट्रिकली इसका मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, और इधर से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हमको दे रखा है। और हमसे बोला गया प्रूव दैट द रिजल्टिंग सम इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तुम्हें ये प्रूव करना है कि ये जो तुम्हारे सामने खिचड़ी लिखी हुई है ये एक्चुअल में एक होल स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये तुम्हें प्रूव करना है। तो यार आप कैसे प्रूव करें इस चीज़ को, है ना, इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करें? तो मैंने सोचा कि चलो अगर मैं इसको खोल के लिख दूँ, मान लो तो ये कितना हो गया, ये हो गया 16d की पावर 4, ठीक है। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a की पावर 4, फिर ये बंदा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस 9d की पावर बोलो 4, और फिर क्या होगा, फिर ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगे, है ना, और फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, -9 इधर से आएगा और एक माइनस इधर से आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा -10 a स्क्वायर डी स्क्वायर। आई होप सो ये बात सिंपल सी बात समझ में आ रही होगी। और इसकी हेल्प से सिंप्लीफाई करके तुम्हारे पास आ जाएगा ये, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया जल्दी से, तो तुम्हारे पास ये आ गया। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है अंदर, ये डेफिनेटली एक इंटीजर है, क्योंकि a जो है वो एक इंटीजर है। a इंटीजर क्यों है, क्योंकि हमको पहले से दे रखा था कि इंटीजर एंट्रीज हैं एपी के अंदर, तो a एक इंटीजर है, d एक इंटीजर होगा, क्योंकि अगर इंटीजर एंट्रीज हैं तो कॉमन डिफरेंस को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। इस चीज़ के हम पहले पर भी डिस्कशन कर चुके हैं, यानी कि एक इंटीजर का होल स्क्वायर, और यही हमको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। एक्चुअल में ये ना IIT का ही क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, तो तुम समझ सकते हो कि यार, और एपी ना आजकल बहुत ट्रेंड में, मतलब एडवांस बहुत पूछ रहा है, मेंस बहुत पूछ रहा है, और यहाँ तक कि अगर तुम किसी और कॉम्पिटेटिव की भी तैयारी कर रहे हो तो एपी आजकल ट्रेंड में है ना, क्योंकि एपी से आजकल अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब थोड़े से यूनिक, जो ट्रेंड से हटके होते हैं, कि डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड नहीं होते। चलो अब इसमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, इफ इक्वेशन x की पावर 4 माइनस 3m + 2x जो भी दे रखा है हैज 4 रियल सॉल्यूशंस, अच्छा, एंड दे आर इन एपी, तो हमें पता क्या करना है, जल्दी से बोल दो क्या करना है। हमें तो अपने पता है कि हमारे रूट्स दे रखे हैं बेसिकली, क्या, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, ये इसके रूट्स हैं। और बोला गया देन वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू बतानी है। तो यार देखो मेरी बात सुनो पहले, अगर मैं इन चारों को जोड़ दूंगा तो सम ऑफ रूट्स बन जाएगा, सम ऑफ रूट्स, राइट, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस याद आ रहा होगा ना। व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स, अगर मैं इसकी बात करूं तो वो तो x³ का कोएफिशिएंट होता है, और यहाँ पे x³ है ही नहीं, तो सम ऑफ रूट्स तो 0 है, यानी कि इसका अगर तुम सम करोगे तो 0 आएगा, अगर तुम इसका सम कर दोगे तो 0 आएगा। अब इसमें 3d ये सब तो कट जाएगा, यानी कि 4a जो है वो 0 के बराबर आएगा, यानी कि a जो है वो 0 के बराबर आएगा। तो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास पता है रूट्स क्या बन गए, रूट्स बन गए -3d -d और d एंड d 3d, ये तुम्हारे रूट्स बन चुके हैं नए, ठीक है। तो ये हमने इतनी बात बोल दी। अब मुझे ये भी पता है कि अगर मैं इन सबका प्रोडक्ट ले लूंगा, सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो हमें पहले से पता चल गया यहाँ पे m स्क्वायर के बराबर, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म के बराबर होता है, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय, तुम समझ गए ना मतलब, है ना। तो इनको सबका मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा, 3 × 3 9 और d की पावर 4, और ये किसके बराबर दे रखा है मेरे को, m स्क्वायर के बराबर दे रखा है। तो इसके लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, 3d स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस m, एंड दैट मीन्स व्हाट, क्योंकि 3d स्क्वायर जो है, पता हुआ क्या, जब तुमने स्क्वायर रूट लिया तो इधर तो 3d स्क्वायर बन गया और इधर बन गया प्लस माइनस m, पर हमें पता है कि d का स्क्वायर यानी किसी का भी स्क्वायर जो है वो -m के बराबर हो ही नहीं सकता, नेगेटिव थोड़ा ना हो सकता है यार, क्योंकि हमें ये भी दे रखा है कि m इज पॉजिटिव, तो अगर m जो है वो पॉजिटिव है तो -m तो पक्का है कि नेगेटिव होगा, और हमें पता है कि 3d स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो 3d स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ m के बराबर ही होगा। आई होप सो इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ रही है कि 3d स्क्वायर जो है वो सिर्फ और सिर्फ m के बराबर ही होगा। अब क्या करें, तो अब हमें यार इस चीज़ का भी यूज़ करना पड़ेगा, और इसका हम कैसे यूज़ करेंगे बोलो, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, है ना, वही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, उस टाइप से करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, मतलब टाइम लगेगा पर हो जाएगा क्वेश्चन बेसिकली। तो कैसे करेंगे बोलो, पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो कितने टर्म्स आएंगे, चलो अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो हम तो निकाल ले रहे हैं इसका जल्दी से। तो पहले वाले से आएगा 3d स्क्वायर, राइट, 3d स्क्वायर, अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा -3d स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बोलो -9d स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -d स्क्वायर, फिर आएगा -3d स्क्वायर, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर लास्ट टर्म कौन सा होगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि क्या होगा वो 3d स्क्वायर प्लस में, और ये होगा किसके बराबर, ये होगा बोलो, ये बराबर होगा इस कोएफिशिएंट के, यानी कि -3m + 2, है ना। आई होप सो ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन से तुम समझ पा रहे हो कि क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, 3d स्क्वायर से 3d स्क्वायर कट गया, 3d स्क्वायर से 3d स्क्वायर कट गया, ये हो गया -10d स्क्वायर, तो -10d स्क्वायर इक्वल्स टू -3m + 2, डेफिनेटली माइनस और माइनस यहाँ पे कट गया, तो तुम्हारे पास 10d स्क्वायर इक्वल्स टू 3m + 2 ये आ गया, ठीक है। और हमें m निकालना था, अगर तुम्हें याद होगा, तुम यही भूल गए कि m क्या है, तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ याद आनी चाहिए कि d स्क्वायर की तुम्हें वैल्यू पहले से पता है, d स्क्वायर तुमको पहले से पता है m/3, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्या आ जाएगा 10m/3, तो मैं 3 को ले जा रहा हूँ, तो आ जाएगा 9m + 6, एंड नाउ द वैल्यू इज ऑन, दैट इज m = 6, दिस इज द आंसर, ठीक है।
तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, मतलब सही है, बढ़िया। अब मुझे इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि रियल नंबर्स x1, x2, x3 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, मतलब इसके रूट्स हैं एंड आर एन AP। जैसे मैंने सुना AP में है तो यानी कि a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ठीक है। तो इसको x1 बोल देते हैं और इसको x2 बोल देते हैं और इसको x3 बोल देते हैं, ठीक है, बढ़िया है। अब हमें पता है सम ऑफ फ्रूट्स निकालना हमको आता ही पहले से, तो अगर मैं इन सबका सम कर दूं, अगर मैं इनका सम ऑफ फ्रूट्स निकाल दूं तो सम ऑफ फ्रूट्स हमें इस बार 0 नहीं है, वो डेफिनेटली इस बार कितना होगा, बोलो 1 होगा इस बार, राइट। क्या होगा, 1 होगा। कैसे निकाला मैंने, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो -1 है ना, फिर अपॉन 1, 1 कहाँ से आ गया, ये रहा 1, और फिर इसका भी नेगेटिव यानी कि 1, तो इनका सम तो 1 आ रहा है, तो यानी कि 3a जो है वो 1 के बराबर आ रहा है, यानी कि a कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये तो पता है हवा हवा में कर सकते हो, मैंने मुझे बस समझाना पड़ रहा है वीडियो के चक्कर में। फिर हमने इसके बाद क्या स्टेप करते थे, हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। अभी से पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया कि रूट्स को मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1/3 और 1/9 माइनस डी स्क्वायर। ये कैसे हो गया एकदम से, तो यार कुछ नहीं करा मैंने, a माइनस डी को a प्लस डी से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आएगा, और मैंने a डाल दिया 1/3, ठीक है, तो ये आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मेरे को ये दे रखा है गामा के बराबर, राइट। तो यहाँ पे आएगा माइनस गामा, क्यों आया, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और फिर ये प्लस माइनस के हिसाब से यहाँ पे माइनस गामा आ जाएगा, राइट। तो तुम्हें गामा मिल गया, राइट, तुम्हें गामा मिल गया, अपना गामा क्या है अपना, तो गामा है d²/3 माइनस 1/27, ये है, राइट। और हमको प्रूफ क्या करना है, हमें तो ये प्रूफ करना है कि गामा जो है वो बेसिकली -1/27 कॉमा इन्फाइनाइट, यानी कि अच्छा, अब क्या पता, ये तो प्रूफ हो गया एक्चुअल में देखा जाए तो, बोलो हो गया ना प्रूफ, कोई बोलेगा कैसे हो गया प्रूफ, तो देखो देखो d²/3 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और उसका तुम माइनस कर रहे हो, माइनस मतलब किसी पॉजिटिव क्वांटिटी में से तुम कुछ माइनस कर रहे हो, तो वो तुम्हारे पास गामा के बराबर आ रहा है। तो मान लो गामा यहाँ पे मानो ये 2 होता और ये 3 होता, तो 2 - 3 इज -1, राइट। तो -1 डेफिनेटली -3 से तो बड़ा ही है, राइट। तो यहाँ पर भी हम ये बोल सकते हैं कि d²/3 माइनस 1/27, तो ये पक्की बात है कि -1/27 से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि गामा जो है पक्की बात है कि -1/27 से इन्फाइनाइट में आएगा। अरे यार इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये तो प्रूव हो गया, गामा तुम्हारा प्रूव हो गया। अब मैं बीटा कैसे निकालूं, अब मेरे को दिख रहा है बीटा आएगा वैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो कर लेते हैं जल्दी से, कोई दिक्कत थोड़ा ना है उसमें। तो हमारे पास रूट क्या थे, तो ये हमारे पास रूट्स थे 1/3 वाले, राइट। तो थोड़ा बहुत रफ करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास रूट्स क्या थे, हमारे पास रूट्स थे ये 1/3 माइनस डी, फिर दूसरा क्या था, सिंपल सा 1/3 एंड देन 1/3 प्लस डी, राइट। तो इनका अगर मैं 2 एट अ टाइम करके मल्टीप्लाई करूँ, तो पहले इसको इससे कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 1/3 माइनस डी प्लस 1/3 प्लस डी, इसको इससे कर दिया और फिर इसको इससे कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1/9 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा, ये बीटा के बराबर है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, जल्दी से बोलो, देखो ये और ये कट गया बिल्कुल, और फिर ये 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9, फिर से ये भी 1/9, तो ये तो ऐसा हो गया 3/9 हो गया, ये तो 3/9 माइनस डी स्क्वायर जो है ये बीटा के बराबर आ रहा है, एंड व्हाट इज 3/9, दैट इज 1/3, यानी कि 1/3। तो 1/3 में से तुम कुछ माइनस कर रहे हो तो तुम्हारे पास ये आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1/3 से तो हमेशा क्या रहेगा ये, बोलो, यानी कि ये इस इंटरवल में आएगा, सही बात है। कोई बोलेगा ऐसा क्यों हुआ, तो 1/3 माइनस डी स्क्वायर जो है ये हमेशा 1/3 से तो छोटा ही होगा यार, क्योंकि 1/3 में से तुम कुछ हटा रहे हो, यानी कि वो 1/3 से छोटा हो गया। अगर ये 1/3 से छोटा हो गया यानी कि बीटा जो है वो हमेशा 1/3 से छोटा होगा, और अगर बीटा 1/3 से छोटा होगा यानी बीटा कहाँ पे लाया करेगा, -1 से 1/3 तक। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा बहुत उसने इनइक्वालिटी में घुमाने की कोशिश करी थी और हम घूमे बिल्कुल भी नहीं। अब जल्दी से देखते हैं अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन का एपी से कोई लेना देना नहीं है, सुन लो मेरी बात बड़ी बोल्ड में एकदम, कि इसका एपी से कोई लेना देना नहीं है। तुमने बचपन में पढ़ा होगा मीन, वो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर होता था क्लास 10th में, है ना, उसमें पढ़ा था ना मीन होता है, मीन मीन में क्या होता था, मैंने तुमसे बोल दिया कि इसका मीन निकालो, तो मीन में क्या करते थे, सबको ऐड कर देते थे और जितने नंबर होते थे उसको डिवाइड कर देते थे। मानो यहाँ पे इसका मीन क्या होगा, 1 + 3 + 2 + 4 + 9 + 17 + 5 + 6 + 32 ठीक है, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाय 9, दिस इज द मीन, दिस इज द मीन। तो इस मीन का ही दूसरा नाम होता है अरिथमेटिक मीन, है ना। तो ये तो बिल्कुल वही है जो तुमने क्लास 11th में पढ़ा होगा,
क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में पक्का 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 पढ़ा होगा ये तो, कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, मतलब मीन पढ़ा होगा, अरिथमेटिक मीन मैं बता रहा हूँ तुमको, इसको मतलब उसका नाम चेंज करके अरिथमेटिक मीन है, बस बात वही है। ठीक है, तो बस ये इसकी डेफिनेशन होती है ना कि A1 A2 ऐसे करते करते अगर तुम्हें नंबर दे रखे हैं तो उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि यहाँ पे A1 A2 ये जो है इनको AP में होना चाहिए, ऐसा कुछ भी जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इनको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। अब तुम सोच रहे हो यहाँ पढ़ाने का क्या सेंस बनता है, अच्छा खासा हम लोग AP कर रहे थे तो तुमने बीच में क्यों करा दिया ये? कोई बोलेगा क्योंकि इसमें भी अरिथमेटिक था और AP में भी अरिथमेटिक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो इसका कोई लेना देना नहीं है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इसका, पर इसके एक स्पेशल केस का लेना देना है। इसका एक स्पेशल केस बनता है 2 वाला, उसका बहुत ज़्यादा लेना देना है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाला लेना देना है। तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने स्पेशल केस कंसिडर किया, कौन सा वाला, जहाँ पे मैंने बोला कि यार 3 नंबर ना AP में है, यानी कि A B C AP में है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि कॉमन डिफरेंस होगा, यानी कि B माइनस A और C माइनस B ये सेम होगा, ये किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा। ये D क्या है, कॉमन डिफरेंस है ना, किसी कॉमन डिफरेंस है तो हम इसको डेफिनेटली ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको रीअरेंज करा तो मैं लिख पाया कि A प्लस C जो है वो तो 2B के बराबर है, A प्लस C जो है वो तो 2B के बराबर है, यानी कि B जो है वो A प्लस C बाई 2 के बराबर है। अब तुमने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने 1 मिनट रुक जा, ये क्या लिखा हुआ है, B A प्लस C बाई 2 के बराबर है। यानी कि अगर मैं ऐसे देखूँ, अगर इसको ऐसे ना देख करके ऐसे देखो तुम, A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2, ये तो AM होता है, अरिथमेटिक मीन है 2 नंबरों का। अरे भाई अगर n नंबर होते यहाँ पे, अगर यहाँ पे n नंबर्स होते, मानो 5 नंबर होते, तो तुम क्या लिखते, A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे करते करते A5 तक, मतलब A4 भी लिख लो चलो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड बाई 5, ये क्या हो जाता, ये सिंपल सा AM हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, यहाँ पर कोई नंबर है, हमें नहीं पता ये ABC में क्या रिलेशन है, भाड़ में जाओ, हमें तो बस ये दिख रहा है कि A प्लस C डिवाइड बाई 2 ये क्या है, ये पक्की बात है, ये AM है, अरिथमेटिक मीन है किसका, A और C का। और हमें बड़े मजा आया देख करके कि AM ऑफ A और C जो है वो B के बराबर है, और अगर ऐसा है तो हम ये बोल सकते हैं कि यार ABC जो है वो AP में होंगे। मतलब ये तो इत्तेफाक की बात थी, ये तो हम तो अच्छा खासा AP में खेल लेते है ना, फिर किसी दिन बच्चे ने ऐसा कर दिया, फिर किसी दिन बच्चे ने ऐसा कर दिया, फिर किसी ने उसको ऐसे कर दिया, और फिर किसी ने बोल दिया ये तो AM है। तो तब से नाम पड़ गया, तब से क्या नाम पड़ गया कि अगर 3 नंबर AP में होंगे ना, A B C अगर AP में होगा तो जो B होगा ना वो इन दोनों का क्या होगा, AM होगा। समझ में आया? तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A प्लस C बाई 2 C। ठीक है, तो ये क्या है, ये AM है A और C का। क्या अरिथमेटिक मीन में जरूरी है कि नंबर AP में होने चाहिए? नहीं। क्या अरिथमेटिक मीन के अंदर जरूरी है कि नंबर्स AP में होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। पर क्या ये स्पेशल केस है? हाँ। क्यों है? कोइंसिडेंस है ना, कोइंसिडेंस कि भाई A प्लस C बाई 2 जो है वो होता है, मीन होता है वो, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया अरिथमेटिक मीन। पर बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि इसको तो अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं फिर, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा वो n नंबर के लिए। ठीक है, तो वो अरिथमेटिक मीन अलग चीज़ है। ये यहाँ पर तो गलती से ऐसा हो गया कि B जो है वो इत्तेफाक से AM के बराबर आ गया, B इज द AM ऑफ A C, ये इत्तेफाक से ऐसा हो गया। खैर हमें अब क्या समझ में आया, हमें तो अपनी बात सुन लो यहाँ पे, है ना, वो तो सब जितना भी पढ़ा है सब भूलो। मेन चीज़ क्या सीखी अभी तक कि अगर ABC जो है अगर ये AP में है, देन योर B जो है वो होता है A प्लस C बाई 2 के बराबर। सिंपल सी बात ये है, इतना बस याद रहना चाहिए। अब इसके ऊपर बेस देखना मैं तुम्हें कितने क्वेश्चन करवाता हूँ, और इनमें से 3 क्वेश्चन IIT के हैं, मतलब बड़े मजे की बात है, इतनी छोटे से कंसेप्ट के ऊपर कितने गजब की चीज़ें बन जाती है, मैं दिखाता हूँ अभी, आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन है कि ABC जो है वो AP में है। जब भी वो ऐसा बोलते हैं ना 3 नंबर AP में है, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा है 3 नंबर AP में है, तो हमें वैसा लिखना पड़ेगा A माइनस D A प्लस D। यहाँ तो उसने अपने मुंह से बोल दिया कि ABCRN AP, तो इसका मतलब तुम देखते समझ जाओ, मतलब मनी मन समझ जाओ कि यार B तो A प्लस C बाई 2 के बराबर है, बात खत्म। अच्छा फिर बोलो, अब बोलो अब क्या करना है। फिर उसने बोला कि A³ प्लस C³ माइनस 8B का क्यूब इक्वल्स टू माइनस 6AB। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो A प्लस C जो है वो बेसिकली 2B के बराबर है। बोलो, सिंपल राइट। अब मुझे यहाँ पे हर जगह के पे क्यूब व्यूब दिख रहा है, मतलब A³ प्लस C³ तो ये कैसे आएगा, ये डेफिनेटली कहाँ से आएगा, ये कुछ ऐसे आएगा, A प्लस C का होल क्यूब जब मैं करूँगा तभी आएगा मेरे पास ये A³ और C³ तो ऐसा करते हैं कि एक बार इसको करके देख लेते हैं। तो हमारे पास आया A³ प्लस C³ प्लस 3AC, है ना, 3AC और इंटू A प्लस C, यही तो आता है। A प्लस C का होल क्यूब क्या होता है, इसी के बराबर होता है। अब मैंने बोला रुको बेटा रुको, A प्लस C किसके बराबर है, 2B के बराबर है, यानी कि A³ प्लस C³ प्लस 3AC इंटू 2B हो गया ये तो, यानी कि ये कलेक्टिवली कितना हो गया, ये हो गया 6ABC, 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आ जाएगा, और ABC तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 6ABC। अब किसी ने बोला बेटा 1 मिनट रुको, ये A प्लस C क्या है, मैंने बोला 2B है ये तो, यानी कि 2B का क्यूब, 2B का क्यूब क्या होता है 8B का क्यूब। अरे बेटा ये तो हो गया, ये तो सॉल्व है मामला, कैसे, ये हो गया A³ प्लस C³ ठीक है, इसको इधर ले जाओ माइनस 8B³ और इसको इधर ले जाओ तो माइनस 6ABC, हेंस प्रूफ्ड। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना।
पर मतलब क्या लगा इसमें, सिंपल सी बात ये लगी कि बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं 20th क्वेश्चन पे। इसमें उसने क्या बोला है, तो इसमें उसने सिंपल सा बोला है कि ए 1/b एंड सी ये हमारे एपी में है। अच्छा, जैसे ही मैंने सुना तुम क्या करोगे, बोलो, तुरंत बोल दो जल्दी से, 1/b इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2, बात खत्म। चलो ठीक है, फिर उसने क्या बोला है कि 1/p q 1/r जो है ये एपी में है, यानी कि व्हाट डज दैट मीन, दैट सिंपली मीन्स कि 1/p प्लस 1/r को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, q, मतलब q जो है वो मतलब इस तरीके से लिखो, जैसे यहाँ पर समझ में आ रही है वो भी बात ओवरऑल। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लें इसको, अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 2/b। एक तो मेरे पास ये आ रहा है, इधर से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, तो इधर से आ जाएगा 1/p प्लस 1/r इक्वल्स टू, एक सेकंड, 2q हो जाएगा ना यहाँ पे। तो हमें इतना दे रखा है और हमसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी गई है। पता है हमसे पूछा क्या है, तुम्हें यही समझ में आएगा कि पूछा क्या है। हमसे ये पूछा है कि ए क्यू सी ये एपी में तब होंगे, इफ आई एफ एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ऐसा सिर्फ तब होगा अगर 1/p 1/b 1/r जो है ये एपी में। देखो फिर से सुनो, ए क्यू सी ये एपी में कब होंगे, ये एपी में सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब ये तीनों एपी में होंगे। हमें ये प्रूव करना है कि ये एपी में तब होगा जब ये एपी में होगा। तो तुम्हें प्रूव क्या करना है, तुम्हें तो ये प्रूव करना है कि अगर मैं इसके लिए बनाऊं तो मैं बोलूंगा q इक्वल्स टू ए प्लस सी बाय 2, तो मैं सीधे यहाँ लगा दे रहा हूँ, तो 2q इक्वल्स टू ए प्लस सी। तुम्हें तो ये प्रूव करना है, तुम्हें प्रूव करना है ऐसा कब होगा, तो ऐसा तब होगा जब जब क्या बोलो, जब 1/p 1/q सॉरी 1/b, तो 1/p 1/b एंड 1/r ये एपी में होंगे। ऐसा तुमको प्रूव करना है कि ये अगर एपी में होंगे तभी हम बोल पाएंगे कि 2q इक्वल्स टू ए प्लस सी। पता है बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये। तुम सोचो a प्लस सी क्या होता है, तो a प्लस सी तो 2/b के बराबर है, यानी कि 2/b। फिर किसी ने बोला 2q किसके बराबर है, तो 2q किसके बराबर है, 2q तो इसके बराबर है, यानी कि 1/p प्लस 1/r इक्वल टू, अरे भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये तो ये लिखा हुआ है, अरे अगर तुम इसका ऐसे लिखो, इसको कैसे लिखोगे, 1/b इक्वल टू 1/p प्लस 1/r डिवाइड बाई 2, तो 2 को इधर ले गया सीधे, यानी कि यही इसका क्या मतलब है, बोलो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2/b कितना हो गया, 2/b हो गया a प्लस सी। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया a प्लस सी। फिर ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2q के। लो हो गया प्रूफ, क्या प्रूफ हो गया कि a प्लस सी इक्वल टू 2q, यानी कि a q c आर इन ए पी। सिंपल, यानी कि हमने इससे ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, अगर ये गलत हो गया तो पक्की बात है ये भी गलत हो जाएगा, राइट है, तो ये हमने यहाँ पे ऐसे प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे उसने बोला है कि इफ ये जो भयानक चीज दे रखी है इज ए एम ऑफ ए प्लस बी। अब हमें बताया सॉरी इस ए एम ऑफ ए एंड बी, हमें पता कुछ भी हो यार, ए एम ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी बाय 2। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, 2 नंबर का ए मतलब उन दोनों को जोड़ दो और उसको दूसरी डिवाइड कर दो, और ये इसके बराबर दे रखा है मेरे को, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन डिवाइडेड बाई ए की पावर एन माइनस 1 प्लस बी की पावर एन माइनस 1। और तुमसे पूछा गया बता एन कितना होगा वाह। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इसको क्या कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब a जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर n आ जाएगा, है ना। एंड सिमिलरली जब ये बंदा इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, बोलो b की पावर n आ जाएगा। पर यार ये वाला बंदा इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारे पास आ जाएगा एक, मैं इसको फटाफट से सॉल्व कर देता हूँ। तो मैंने पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास ये आ गया इस टाइप से। फिर मैं हर चीज़ को इधर ले गया तो उससे मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो a की पावर n माइनस 1 अगर तुमने कॉमन लिया तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, बोलो। अच्छा यहाँ पे एक मैं b लिखना भूल गया था, अगर तुमने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, बोलो a माइनस बी। और इधर से क्या आ जाएगा, अगर तुमने b की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा b माइनस ए इक्वल्स टू 0, एंड दैट सिंपली मीन्स कि a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, सॉरी b प्लस नहीं लेंगे यहाँ पे, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर a माइनस बी बन जाएगा। यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बन जाएगा a माइनस बी। तो अगर मैं यहाँ पे a की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n माइनस 1 इसको कॉमन ले लूँ और यहाँ आ जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 0। ठीक, बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे, तो यार आपको बोलेगा कि इससे तो हमारे पास दो कंडीशन बन रही है कि या तो a माइनस बी 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। मैंने कहा एक बात सुन, अगर तुम am निकाल रहे हो तो तुम दो डिस्टिंक्ट नंबर का am निकालते हो, ठीक है ना। अगर किसी ने बोल दिया 2 और 2 का am निकाल तो ये इसका कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर मैं दूसरे को 0 करूँ, यानी कि मैंने करा a की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू b की पावर n माइनस 1, ठीक है, दैट मीन्स कि a बाय b की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 1, एंड दैट सिंपली मीन्स कि इसको मैं लिख सकता हूँ a बाय b की पावर 0, यानी कि बोलो जल्दी से बोल दो n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि n इक्वल्स टू 1, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात समझ में आ गई कि n की वैल्यू हमारी निकल गई।
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें उसने बोला ये तीनों एपी में है। अगर ये तीनों एपी में दैट मीन्स कि 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स, यानी बीच वाले का 2 टाइम कर दिया, इसके बराबर होगा। उसके बाद उसने बोला कि एंड ऑल आर इंटीजर्स, मतलब कि ये जो है ना ये इंटीजर्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस एक्स, एक्स और a प्लस एक्स, ये तीनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये तीनों क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तभी तो ये इंटीजर होंगे, तभी तो इनका रूट जो है वो इंटीजर होगा, राइट है। और ये भी बोल रहा है कि a और x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो तुमसे पूछेगा लीस्ट कॉम्पोजिट वैल्यू ऑफ a, ये कितना होगा। तो पहले तो मैंने क्या करा, सिंपल सी, तो वो है तुम्हारी इनइक्वेशन है, सॉरी इनइक्वेशन कह रहा हूँ, क्या नाम है, इरेशनल इक्वेशन है, तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो इधर क्या बन जाएगा 4x, इधर क्या बन जाएगा बोलो, a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है। तो ये और ये तो गए, सॉरी यहाँ पे प्लस था, राइट है, तो ये गए और हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया इस बार यहाँ पे हमारे पास आ गया 2a आ गया बेसिकली, तो 2a आ गया, ओके। तो ये हो गया 2x माइनस ए इक्वल्स टू 2 कट जाएगा ना, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डेफिनेटली मैं दोबारा स्क्वायर करूँगा। दोबारा स्क्वायर करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, विच मीन्स कि दिस इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, राइट। अब होगा क्या बोलो, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें पता है कि x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x जो है वो 0 नहीं हो सकता, तो तुम काट सकते हो, है ना। अगर तुम्हें कहीं पे भी दे रखा है ना कि x इज नॉट इक्वल टू 0, देन यू कैन कट इट, मतलब तुम दोनों तरफ काट सकते हो। तो तुम्हारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी से बोल दो, 5x/4, ये तुम्हारे पास a की वैल्यू आ रही है। अच्छा, पर हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था लीस्ट कॉम्पोजिट वैल्यू ऑफ a, कॉम्पोजिट वैल्यू ऑफ a, इसका क्या मतलब है। पहला पॉइंट तो मैं थोड़ा बहुत दिमाग लगाऊंगा, मुझे दे रखा था रूट x जो है ये एक क्या है, ये एक इंटीजर है, यानी कि x जो होगा वो क्या होगा, वो पक्का एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो पक्का एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, पहली बात तो ये। और एक और बात सुन लो, यहाँ पे कभी भी कॉम्पोजिट वैल्यूज दी हुई, कॉम्पोजिट नंबर जो है ना, अगर तुम्हें याद हो तो ये हम लोग हमेशा नेचुरल नंबर्स के लिए ही डिफाइन करते हैं, यानी कि जो तुम्हारा a है, ये जो तुम्हारा a है ना, इसका आंसर कुछ 1 2 3 4 5 6 में होना चाहिए, ये नहीं कि क्या नाम है ऐसा हो 5/2 7/6, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। और हमें ये भी पता है कि x जो है वो एक होल नंबर है, और x जो है x एक इंटीजर होगा, पहली बात तो x एक इंटीजर है, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी x क्या क्या हो सकता है 1 2 3, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, 1 2 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि x क्या एक्चुअल में परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर हो सकता है, 2 का स्क्वायर हो सकता है, 3 का स्क्वायर हो सकता है, 4 का स्क्वायर हो सकता है, इस टाइप से होगा। तो अगर मैं एक एक करके पुट करूँ, मान लो मैंने x को डाला 1 बाय स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या आ रही है 1 का स्क्वायर, है ना, 5.1 का स्क्वायर बाय 4, यानी कि तो 5/4 ही आ गई, एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेड क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यूज अलाउड नहीं है। फिर अगर तुमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर डाल दिया तो तुम्हारे पास आएगा, बोलो क्या आएगा 5, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 डिवाइड बाय 4, कोई बोलेगा लो ये नेचुरल नंबर आ गया, मैंने कहा बेटा रुक जा, ये तो प्राइम नंबर है और तुम्हें क्या चाहिए कॉम्पोजिट नंबर, तो ये तो गया। हमें सबसे पहला नंबर निकालना है, उसने बोला लीस्ट सबसे छोटा, है ना, तो सबसे पहला नंबर ढूंढ लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि 5 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 4, दिस इज अ फ्रैक्शनल नंबर, है ना, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अगर मैंने इसमें 4 का स्क्वायर डाल दिया, अब हो जाएगा 5.4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो 4 इसका स्क्वायर उड़ा देगा तो 20 आ जाएगा, एंड 20 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, है ना, तो 20 इज आंसर, है ना, क्योंकि इसमें सबसे छोटा पूछा था, इसके आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्या आंसर है इसका a इक्वल्स टू 20। अब डेफिनेटली इट्स अ गुड क्वेश्चन, है ना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें स्ट्राइक करना मुश्किल काम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ये शायद हो जाए तुमसे। क्वेश्चन में बोला गया है फॉर एनी 3 रियल नंबर a b c, 3 रियल नंबर है अपने पास a b c, और कुछ इस टाइप से अलग सी रिलेशन दे रखी है तुमको, और बोला गया प्रूव दैट कि b c a जो है ये ap में है। तो अगर मुझे प्रूव करना है तो मुझे क्या प्रूव करना है एक्चुअल में, मुझे ये प्रूव करना है कि 2 टाइम्स ऑफ c जो है वो a प्लस बी के बराबर होगा। अगर मैं ये चीज़ प्रूव कर, मतलब अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो पक्का हो जाएगा कि हाँ यार ये नंबर्स AP में है, मतलब ये B C A जो है ये AP में है, तो मेरे को ये प्रूव करना है, तो ये मेरे को दिमाग में रखना है कि मेरे को ये चीज़ प्रूव करनी है। अब मैं इधर आया, तो ये एक्सप्रेशन मैं तुम्हें पहली बार बता रहा हूँ, तो तुम सुन लो, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें मेंस में भी आ चुकी हैं, एडवांस में भी आ चुका है, इसी टाइप का एक्सप्रेशन, सेम नहीं आया है, मैंने सेम क्वेश्चन कॉपी नहीं करा है, पर इस टाइप की चीज़ें आती रहती हैं। हिंट क्या है यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, तो सबसे पहले दे रखा है 16 इंटू 36, 16 इंटू 36 तुम करके देखना, तुम्हारे पास आ जाएगा 576 a स्क्वायर, फिर दे रखा है 16 b स्क्वायर, फिर दे रखा है 36 का c स्क्वायर के साथ है, तो तुम्हें दिख रहा है कुछ होल स्क्वायर वाली फीलिंग आ रही है,
ठीक है, फिर क्या दे रखा है, फिर दे रखा है 36 इंटू 4, तो 36 इंटू 4 यानी कि 72, यानी कि 144 आएगा क्या, एक सेकेंड, हाँ तो ये 144 बन जाएगा, तो ये हो गया -144, बल्कि 144 ना लिख करके अभी इसको 36 इंटू 4 ही लिखते हैं फॉर ऑब्वियस रीजन, जो तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहे होंगे, पर मैं तुम्हें समझाऊंगा तो समझ में आ जाएंगे। चलो 144 लिख दो, तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा ना, फालतू में क्या सेंस बनता है लिखने का। फिर 14 भी, हर चीज़ को इधर ही ले आ रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल प्योर फॉर्म में सिंप्लीफाई करने की कोशिश में कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो 14 इंटू 4 यानी कि 56, तो ये हो जाएगा -56 AB, ठीक है ना। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा ये 14 नहीं है, सॉरी ये 24 लिखा है यहाँ पे, खुद ही कंफ्यूज हो गया अपनी राइटिंग पे, तो यहाँ पे 56 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं, क्या है ये तुम्हारे पास 24 था राइट, 24 इंटू 4, तो वो कितना हो जाएगा, 24 का डबल कितना हो जाएगा, 48 यानी 96, तो 96 AB, और यहाँ पे आ जाएगा -24 BC इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मैं ये उसकी तरह नहीं लग रहा, इसकी तरह A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस C है, जो हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, याद आ रहा होगा, कुछ इस टाइप का पढ़ा तो रखा है ना। व्हाट इज 576, 576 अगर तुम्हें पता है, ये रटा हुई होनी चाहिए चीज़, 576 होता है 24 का स्क्वायर, क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 24A इसका स्क्वायर, ठीक है, सुन लेना। फिर ये क्या है, ये हो गया 4B का स्क्वायर, ठीक। फिर देखो ये क्या हो गया, बोलो ये कितना हो गया, 36 क्या हो गया, 36 हो गया 6 का स्क्वायर, 6C का स्क्वायर। तो यार ये तो मुझे फीलिंग आ रही है 24A जस्ट लाइक A का स्क्वायर, है ना, फिर 4B का स्क्वायर यानी कि B का स्क्वायर टाइम्स, है ना, फिर किसी एक का स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर हो रहा है। फिर क्या करते थे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, तो अगर मैं 24A को मल्टीप्लाई करूँ 4B के साथ, तो तुम्हें याद नहीं आ रहा, हमने कर रखा है ये काम, 24B को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4A के साथ, बेसिकली उल्टा कर दिया, पर अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे पास क्या आया था मल्टीप्लाई करके, 96AB आया था। तो 96AB को मैं रीअरेंज करके कैसे लिख सकता हूँ, 24A इंटू 4B, बोलो, ठीक। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे BC, व्हाट इज BC, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यानी कि 24BC लिखा हुआ है पहले से ही, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 24, एक सेकंड 24 नहीं, यहाँ पर BC कितना है, यहाँ पर BC तुम्हारे पास ये 4B इंटू 4C यानी कि कितना आ जाएगा 4B इंटू 4C। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम्हें याद आ रहा हूँ मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बनाने वाला हूँ यहाँ पे, इसके लिए तुम्हें फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स डेफिनेटली आना चाहिए। 144AC, तो अगर मैं A और C को मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 इंटू 6 क्या होता है, 24 इंटू 6 भी 144 ही होता है, तो इसको मैंने लिख दिया 24A, है ना, 24A इंटू 6C माइनस में इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अब मैं, अच्छा एक बात बताऊँ, इसको ज़्यादा ढंग से लिखते हैं यहाँ पे, देखो तुम्हें याद होगा कि कभी भी अगर मैं ऐसे, चलो A ना लेकर के तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो हम ऐसे लिखते हैं कैपिटल A का स्क्वायर, B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तुम्हें याद होगा मैंने इसको ऐसे भी लिखा था, कैसे, ऐसे A माइनस बी का होल स्क्वायर, यस लिखा था ना, बिल्कुल लिखा था, मुझे अच्छी तरह याद है ना, मतलब मैंने बाकायदा पूरा अच्छे से हम लोगों ने इस पर डिस्कशन कर रखा है। तो ये राइट, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, सेम फॉर्मेट ही तो है, यहाँ पर ये तुम्हारा कैपिटल A है, ये तुम्हारा कैपिटल B है, ये तुम्हारा कैपिटल C है, तो इससे जब करते थे तो क्या जाता था तुम्हारे पास, और ये तुम्हें 0 के बराबर दे रखा है तुम्हारे क्वेश्चन में, यानी कि A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, यही तो आएगा। तो यानी कि 24A इक्वल्स टू 4B इक्वल्स टू 6C, बिल्कुल। और जैसे ही मैंने देखा कि 2 से ज़्यादा क्या है, इक्वल टू हैं, क्योंकि अब चलो इसका तो काम खत्म हो गया, अब इसका काम खत्म हो गया, हमने मिटा दिया यहाँ पे इसको। अब हमारे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में तुम्हें एक्चुअली प्रूव क्या करना था, तुम्हें अगर याद रहा हो, तुम्हें प्रूव करना था कि BCA जो है ये AP में है, यानी तुम्हें ये प्रूव करना था कि 2C जो है ये A प्लस B के बराबर है। तो अब तुम्हें बेसिकली ABC इन सब चीज़ों में क्या चाहिए, अपना रिलेशन चाहिए, तो अब मुझे इस चीज़ को प्रूव करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको पहले मान लिया K के बराबर, है ना, जो हमें आता है तो वही करेंगे यार, अपनी इतनी है तो वही करेंगे अपन। तो A क्या हो गया, A हो गया K डिवाइडेड बाई 24, राइट। और B कितना हो गया, B हो गया K डिवाइडेड बाई 4, और C कितना हो गया, बोलो C कितना हो गया, K अपॉन 6। तो व्हाट इज A प्लस B, व्हाट इज A प्लस B, तो A प्लस B हो गया, K को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/24 प्लस 4, ठीक है। तो 4 को भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग, तो 4 को कॉमन ले लिया, 4 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा और यहाँ पर 6 रह जाएगा, यहाँ पर 6 रह जाएगा, तो कुछ गड़बड़ कर दी मैंने।
तो यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चन में कुछ एनोमली है, मतलब कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर, तो अभी के लिए इसको रहने देते हैं। मतलब इतना तो समझ में आ ही गया होगा ना यहाँ तक का। इसके बाद ज़्यादातर होता क्या है ना कि ए प्लस बी जो होता है वो 2c के बराबर आ जाता, ठीक है। पर मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, तो मैं तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन एक दे देता हूँ जल्दी से, जो मेन्स में आया हुआ है, ठीक है। तुम्हें पूरा यही करना है जो तुमने अभी किया ना, पूरा जो मैंने तुम्हें बताया पूरा कि इस टाइप से होल स्क्वायर बनाना टाइप्स, तो उसमें आ जाएगा। वो ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो मैं वो भेजता हूँ। तो ये क्वेश्चन है और इसके लिए भी हमको ये प्रूफ करना है कि बी सी ए जो है ये ए पी में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था तुम्हारा जेई में, जेई 2017, ठीक है। तो ट्राई करो इसको, जल्दी से करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी तुम्हें दिख रहा होगा कि बिल्कुल उसी टाइप का पैटर्न है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आया तो तुमने ट्राई किया होगा और शायद तुमसे हो भी गया होगा। तो 9 इंटू 25 होता है 225, यानी कि 15a का होल स्क्वायर, राइट। फिर ये 9b स्क्वायर यानी कि 3b का होल स्क्वायर, राइट। फिर 25c स्क्वायर यानी कि 5c का होल स्क्वायर। और बाकी अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो वो इस टाइप से ब्रैकेट में आ जाएंगे सबके सब इक्वल टू 0। और अब हमें पता है क्या करेंगे, अब हम इसको लिख लेंगे उस टाइप से, तो हमारे पास आ जाएगा 15a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 5c। इसको मैं मान लूंगा k के बराबर। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, और b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, तो b मेरे पास आ जाएगा k/3, ठीक है। और c मेरे पास क्या आ जाएगा, तो c मेरे पास आ जाएगा k/5। और मुझे यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, फिर से वही प्रूफ करना है कि a प्लस बी जो है वो 2c के बराबर है, ये मेरे को प्रूफ करना है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा एलसीएम तो हो जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा k प्लस 5k, राइट, यानी कि 6, यार कुछ डबल ना इस बार प्लीज़, 6k/15 यानी कि हाँ 3 से कट जाएगा तो ये जाएगा 2k/5। हाँ हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि व्हाट इज k/5, k/5 तो c के बराबर है, यानी कि हो गया 2c के बराबर। और ये क्या किया था हम लोगों ने स्टार्टिंग में, a प्लस बी, तो a प्लस बी जो है वो 2c के बराबर आ गया और यही तुमको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन आया था जेई 2017 में, और भी इस टाइप का क्वेश्चन आते रहते हैं, मतलब ना 2-3 बार ऑलरेडी आ चुके हैं। एक बार बोर्ड में पूछ लिया था ये, और एडवांस में बहुत पहले पूछा गया था ये। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैरायटी है ये सिंपल सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कायदे से हम 25 पे आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने एक क्वेश्चन और कर लिया। तो 25th क्वेश्चन जो है उसमें हमसे बोला गया है कि अगर ए बी सी जो है ये ए पी में है। तो मैंने जैसे ये सुना मैंने क्या लिखा, तुरंत दिमाग में कैसा आया तुम्हारे पास कि अगर ए बी सी जो है वो ए पी में है, तो फिर हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों ए पी में है। अच्छा, ये तीनों ए पी में है, ये मुझे प्रूव करना है, ओके। तो एक काम करते हैं, कॉमन डिफरेंस के हिसाब से निकाल लेते हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि बी स्क्वायर ए प्लस सी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी, है ना। जब भी तुम्हें कुछ साइक्लिक सा दिखे ना कि ए स्क्वायर बी लग रहा है कुछ कट सकता है, जैसा अगर तुम देखोगे तो ए स्क्वायर बी प्लस सी इस टाइप की चीज़ें कट सकती हैं, तो ऐसे लिखने में भलाई हो सकती है तुम्हारी, ठीक है। अब इसको जल्दी से लिख लेता हूँ मैं जल्दी से, है ना। तो ये रहेगा ए सी स्क्वायर माइनस, ये समझ में आया मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, चलो मैं तो सब समझा ही दे रहा हूँ। तो अब मैंने इन दोनों का माइनस किया, यानी कि सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर ए प्लस सी, ठीक है। अगर ये एपी में होंगे तो ये बात सच होगी, अगर एपी में होंगे तो ऐसा हो रहा होगा, है ना। हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे कि अगर ये सच है तो ये सच है, तो ये सच है। तो मैं दिखाता हूँ क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको खोल के लिख लिया, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, है ना, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी इक्वल्स टू सी स्क्वायर ए। तो ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँ, मतलब अब इसको देख के तो मतलब मैं क्या आ रहा है, क्या कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। तो अब डेफिनेटली कॉमन लेंगे, तो अब कॉमन बी स्क्वायर और ए स्क्वायर तो कॉमन लेंगे नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी ले रखा था। तो अब ए और सी के हिसाब से कॉमन लेकर देख सकते हैं हम लोग। तो अगर मैंने सी वाले टर्म्स कॉमन लिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर से क्या कॉमन आएगा, ए बी कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो प्लस ए बी, और क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। सिमिलरली इधर क्या बन जाएगा, अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर मैं बी सी कॉमन ले रहा हूँ इधर से, तो मेरे पास आ जाएगा सी माइनस बी। ये आ रहा है मेरे पास, चलो ठीक है। कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है अभी भी, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों से b माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। तो b माइनस ए अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, b प्लस ए बचेगा, ये वाला इससे b प्लस ए बचेगा, वो c से मल्टीप्लाई होगा। तो b प्लस ए को अगर तुम c से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, राइट है। और इधर से ये बचेगा तो प्लस ए बी, सही है। एंड सिमिलरली मैंने c माइनस बी कॉमन ले लिया, तो c माइनस बी इज टेकन कॉमन, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए सी प्लस ए बी, है ना, प्लस बी सी, ठीक। अच्छा, अब तुम देख पा रहे हो ये और ये बराबर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो गए सिंपल कांस्टेंट से तो तुम काट सकते हो दोनों तरफ। तो ये हो गया b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, एंड दैट मीन्स कि क्या मतलब हो गया इसका, कि b इक्वल्स टू बोलो a प्लस सी डिवाइड बाई 2। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तो ये हो गया कि ए बी सी जो है ये ए बी में है,
मैंने बोला क्या ये सच है, हाँ ये सच है। अगर ये सच है तो ये सच है, यानी कि ये भी 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 सच है। और अगर ये सच है, अगर ये सच है, दैट मीन्स कि ये भी सच है। तो तुम्हें अभी ये टफ लग रहा होगा, पर ये एक स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन है कि जब भी हमें प्रूव करना होता है कि हमें कुछ नंबर दे रखें एपी के अंदर, तो हम ऐसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो एकदम स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन है, पर तुम पहली बार देख रहे हो इसलिए तुमको ये टफ लग रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करके देखो, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेकर के ट्राई करो, हो जाएगा, मतलब चांसेस हैं कि हो जाएगा। तो आई होप से तुमने ट्राई किया होगा, शायद तुमसे हो गया होगा। तो अगर मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया तो क्या होगा बोलो, 1/√c प्लस 1/√a, तुमने इसको माइनस किया इसके साथ, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है ए पी है ना, तो ये बात तो सच होगी फिर। इक्वल्स टू बोलो, ये हमने इसके साथ माइनस कर दिया, यानी कि 1/√a प्लस √b माइनस 1/√c प्लस √a। ठीक है, अब क्या करें, तो अब एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, √c प्लस √a √b प्लस √c। तो ऊपर आएगा √b प्लस √c, इधर आएगा -√c माइनस √a, यानी कि √c और √c तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा √b माइनस √a। फिर इधर भी एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम ले लोगे क्या आ जाएगा, √a प्लस √b और √c प्लस √a, और ऊपर क्या आ जाएगा, तो ऊपर इस बार √a कट जाएगा, तो तुम्हारे पास बचेगा √c माइनस √b। अच्छा, तो अब क्या करें, तो एक तो ये √c प्लस √a ये बराबर आ चुका है, तो ये कट सकता है, डेफिनेटली कट सकता है, तो ये तो गया। और फिर ये इसको हम इधर ले जा रहे हैं मल्टीप्लाई करके, और इसको हम इधर ले जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, अगर तुम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा b माइनस ए, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा c माइनस बी। एंड व्हाट डज दैट मीन, दैट सिंपली मीन्स कि b इक्वल्स टू a प्लस c/2। और हमें पता है ये बात सच है, यानी कि ये भी सच है, यानी कि ये भी सच है, यानी कि ये भी सच है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया होगा। इसमें मैंने बेसिकली 2 क्वेश्चन करा दिए तुमको, तो अभी तक हम लोगों ने 26 क्वेश्चन कर लिए हैं एपी के अंदर। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर ए बी सी अगर ये ए पी में है, तो इसका मतलब होता है ये कि b इक्वल्स टू a प्लस c/2, यानी कि b जो है वो am है किसका, a और c का, राइट है। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मेरे पास 4 नंबर हैं a b c और d, और मुझे दे रखा है ये ए पी में है, तो अब मैं क्या क्या चीज़ें बोल सकता हूँ। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से हम क्या क्या चीज़ें बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं, मानो इसका इस ए पी का जो कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि मैंने यहाँ डी यूज़ कर लिया तो इसका कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी बोल देते हैं। तो स्मॉल डी किसके बराबर हो गया, स्मॉल डी बराबर हो गया a प्लस 3d के, सही है, a प्लस 3d के। और कैपिटल d यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ d माइनस a डिवाइड बाय 3 के, सही बात है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ a कॉमा, सही है। b को मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा b को ऐसे a प्लस d, ये मेरा b है बेसिकली, ठीक है। और व्हाट इज c, तो c है मेरा a प्लस 2d, है ना, और d मेरे पास ये है ही a प्लस 3d, राइट है ना। तो b किसके बराबर हो गया, a प्लस डी के, और c किसके बराबर हो गया, a प्लस 2d के। तो a प्लस डी कितना है, तो d है स्मॉल d माइनस a डिवाइड बाय 3, और यहाँ पर है a प्लस 2 टाइम्स d माइनस a डिवाइड बाय 3, तो 3a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस d डिवाइड बाय 3, ये तुम्हारा b की वैल्यू हो गई, ठीक है। और यहाँ पर c की वैल्यू क्या हो गई, तो c की वैल्यू हो गई 3 टाइम्स ये, यानी कि a प्लस 2d, है ना, क्योंकि वो 2a उसको काट देगा, तो ये तुम्हारे पास c की वैल्यू हो गई, है ना। तो इससे मेरे पास मिला इस टाइप से कुछ, 2a प्लस डी डिवाइड बाय 3, a प्लस 2d डिवाइड बाय 3 कॉमा d, ये मिला मेरे को। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हुआ क्या बेसिकली, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बड़ी गलत की चीज़ ये कर दी कि मैंने b और c को परमानेंटली हटा करके सारी चीज़ों को a और d के रिस्पेक्ट में लिख दिया, जो मैं यहाँ पर भी कर रहा था। इसको मैं कैसे लिख सकता था, मैं इसको ऐसे लिख सकता था a प्लस c/2 कॉमा c, राइट। तो यहाँ पर मैं b को हटा रहा था, और यहाँ पर मैंने b और c को हटा दिया। तो यानी कि ये जो है, ये अंदर वाले जो है ना, ये a और d के बीच में ये क्या है, ठीक है। तो वैसे तो ये कुछ भी नहीं है, वैसे तो अगर देखा जाए तो ये वाला बंदा क्या है, ये इसका और इसका क्या है, am है, क्या है, इसका और इसका am है। एंड सिमिलरली जो ये वाला नंबर है तुम्हारा, जो ये वाला नंबर है तुम्हारे बीच में, ये इसका और इसका क्या है, am है, राइट। तो चलो वो तो सिंपल सी बात हो गई, पर क्योंकि हम इसको बार बार am और am बोलते हैं, तो हम बोल देते हैं कि ये जो 2 नंबर हैं, ये पहला नंबर मान लेते हैं और ये दूसरा नंबर मान लेते हैं। तो ये पहला और दूसरा नंबर ये am's माने जाते हैं, ये 2 am हैं, दीज आर 2 am's बिटवीन a एंड d, स्मॉल a एंड स्मॉल d,
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मैं किन्हीं ही दो नंबरों के बीच में, ए और डी के बीच में कुछ ऐसे नंबर मैंने एक्सर्ट कर दिए, मैंने इनके अंदर कुछ ऐसे नंबर इंसर्ट कर दिए बेसिकली, कि पूरी जो सीरीज आई, जो पूरा सीक्वेंस आया, वो क्या है? वो एक एपी बन गया। ठीक है, तो अगर दो नंबरों के बीच में तुमने कुछ नंबर्स इंसर्ट कर दिए तो अब वो एपी बन जाए, तो इन नंबर को हम लोग बोलते हैं एम्स। क्यों बोलते हैं एम्स? क्योंकि मानो तुमने यहाँ पे डाला A1, तो ये A1 जो होगा, और यहाँ पे मानो तुमने एक और डाल दिया A2, तो ये जो A1 है ये A और A2 का क्या है? AM है। तो इसलिए, और जो ये A2 है ये A1, और इसके आगे तुमने आगे डाला A3, तो A1 और A3 का AM है। सिंपली जो आखिरी वाला बंदा होगा, तुमने आखिरी वाला बंदा डाला AN, और इससे ठीक पहले था AN-1, तो AN जो है वो AN-1 और D का AM है। ठीक है, इसलिए हम बोल देते हैं कि इसके अंदर हमने कितने AM इंसर्ट कर दिए? N AMs इंसर्ट कर दिए। A1 A2 A3 AN तक हमने इसके अंदर N AM जो है वो इंसर्ट कर दिए। तो अब हम लोग देखेंगे इंसर्शन ऑफ N AMs। ठीक है, मतलब कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तुम एक AP बना सकते हो। तुमको बोल देगा कि 1 है और 5 है, इन दो नंबरों के बीच में मान लो तुम्हें 100 ऐसे नंबर डालने हैं कि जो जो पूरा 102 नंबर की जब ये सीक्वेंस बन गया, वो एक AP बन जाए। कितना इंटरेस्टिंग है ये, है ना, कि 1 और 5 के बीच में तुम्हें 100 ऐसे नंबर डालने हैं कि जो पूरी रिजल्टिंग जो सीक्वेंस बने वो एक AP हो जाए। तो इसका पूरा स्टडी जो है वो हम सीखेंगे किसके अंदर? एम्स के अंदर।